श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सांसारिक स्नेह इंसान को कमज़ोर बना देता है, परतंत्र बना देता है, परंतु परमात्मा स्नेह वो शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है, हर इम्तिहान पार करा देती है, आत्मा को स्वतंत्र बना देती है। परमात्मा स्नेही व परमात्मा यज्ञ स्नेही आत्माओं की विशेषताओं व महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। सब स्टार्टिंग में परमात्मा हम सभी रूहानी बच्चों रूपी पुष्पों को देखकर कहते हैं कि खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। भाई साहब, रूहानी गुलाब इस स्वमान को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को बागवान भी कहते हैं और वो बागवान जब अपने बच्चों के इस फुलवाड़ी में आते हैं तो बच्चों रूपी फूलों को, पुष्पों को देख करके उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं जी। कोई गुलाब जो है, पुष्प जो है एकदम खिला हुआ है और उसके अंदर खुशबू भी अविनाशी है, सदाकाल की है। और कोई के अंदर जब कभी धूप ज़्यादा पड़ जाती है, कोई मौसम बदलता है तो वो भी मुरझा जाता है, उसकी खुशबू या उसका रंग रूप बदल जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे उस बगीचे के अंदर फूलों में वैरायटी होती है और वो रूप रंग बदलते रहते हैं, ऐसे इस फुलवाड़ी के अंदर ये जो चैतन्य फूलों का बगीचा है आत्माओं का, इसमें भी परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं ये मेरे बच्चे कोई गुलाब हैं, कोई सदा के लिए रूहे गुलाब हैं जिनकी खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है जी। और कोई एकदम खिले हुए हैं, कोई थोड़ा मुरझाए हुए हैं। हर प्रकार की वैरायटी इस बगीचे के अंदर परमात्मा देखते हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो सब इन खास फूलों की विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाई हैं जी। उन चारों सब्जेक्ट की कितनी किस्में खुशबू आई है। कोई परमात्मा के बच्चे हैं जिनका ज्ञान के सब्जेक्ट में बहुत ध्यान है, मूल्यों की स्टडी करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, तो परमात्मा कहता है उनके पास ज्ञान की खुशबू है। कोई हैं जिनका योग से बहुत स्नेह है, योग युक्त होकर के रहते हैं, जब आएंगे परमात्मा के बाबा के कमरे में मेडिटेशन करेंगे, उनके अंदर योग की खुशबू दिखाई देती है। कोई का धारणाओं पर बहुत ध्यान है, बहुत पक्के हैं, कोई भी धारणा खाने पीने की, रहन की, संग की, किसी में भी वो अलबेले नहीं है, उनके अंदर सब प्रकार की धारणाओं की खुशबू है। जी। कोई है जो सेवा में बहुत रुचि रखते हैं, ज्ञान योग का बैलेंस नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं वैरायटी खुशबूदार फूल तो हैं, लेकिन कोई ऐसे फूल हैं जिनके अंदर चारों प्रकार की खुशबू है, सब प्रकार की विशेषताएं हैं। वो खुशबू बगीचे के अंदर जिस फूल में है वो फट से दूसरों को आकर्षित करता है। जी। परमात्मा का भी ध्यान पहले उस पर जाता है जो सदा काल के लिए हर प्रकार की खुशबू से भरपूर है। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि जो चारों सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं उनमें हर प्रकार की विशेषताएं और हर प्रकार की खुशबू जैसे समाई हुई है और वो सबको आकर्षित करते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है, फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा
सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज़ अमृत वेले परमात्मा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। वैसे भी कोई भी शोकेस में चीज़ जो रखी जाती है जी वो जो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसको रखते हैं। जी तो परमात्मा के शोकेस के अंदर परमात्मा कह रहे हैं जो बहुत अच्छे खिले हुए पुष्प हैं, रूहे गुलाब हैं, उनको तो शोकेस में रखा जाएगा। परमात्मा की नज़र और सब बच्चों की नज़र सब प्रकार के फूलों पर जाती है, जी लेकिन अमृत वेले के समय में परमात्मा की सभी फूलों पर नज़र जाती है और उसमें किस किस प्रकार के फूल हैं उनकी विशेषताएं परमात्मा वर्णन करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की वेला है, रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। सब अमृत वेले के महत्व को स्पष्ट कर। इस महत्व को जिस आत्मा ने समझा है जी वो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करता, क्योंकि अमृत वेले परमात्मा से विशेष रूह रिहान कर सकते हैं, उनकी पालना का अनुभव कर सकते हैं। वो भोलानाथ के रूप में सब बच्चों को हर वरदान हर शक्ति से भरपूर करते हैं। परमात्मा ने कहा यही एक अमृत वेले का समय है जो मैंने स्पेशल अपने बच्चों के लिए रखा है। उसके बाद तो भक्तों की लाइन मेरे सामने आती है। तो बच्चे हैं हम, परमात्मा से सब शक्ति सब वरदान प्राप्त करने के लिए हमें अमृत वेले के समय को, उस वेला को यथार्थ समझ करके, उसके महत्व को समझ करके प्रयोग में लाना चाहिए। जी अमृत वेला ऐसा नहीं है नियम पूर्वक हम करें, उठ करके बैठ तो जाएं और उसमें नींद की लहर हो या हम जरा भी इधर उधर के संकल्प विकल्प चला रहे हों। तो परमात्मा कहते हैं वो महत्व का समय जो अमृत वेले का है उसमें अपने को खूब भरपूर करो हर शक्ति से, हर वरदान से, क्योंकि ये वेला विशेष परमात्मा ने आप बच्चों के लिए रखी है। ऐसा परमात्मा कहते हैं जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहाने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। हर सब अमृत वेला मन इच्छित फल प्राप्त करने की वेला है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अमृत वेले परमात्मा कह रहे हैं कि सब भंडारे आप बच्चों के लिए खुले हुए हैं, सब खजाने जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। जो भी मन के अंदर इच्छाएं हैं, जो भी संकल्प हैं, वो सब संकल्प पूरे हो सकते हैं। इसलिए मन इच्छित फल प्राप्त करने की ये अमृत वेला है। और इस वेले को, इस समय को जिसने महत्व से समझा है उसमें कभी भी अलबेला नहीं बनता, हर खजाने से, हर शक्ति से स्वयं को भरपूर कर लेता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संगम युग पर ये जो अमृत वेले का समय है ये विशेष आप बच्चों के लिए है और मन इच्छित फल प्राप्त करने का ये समय है। इसलिए इस महत्व को समझो और उस समय अलर्ट होकर के परमात्मा से सब वरदान लो। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा डबल विदेशियों से बात करते हुए कहते हैं कि डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके परमात्मा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। मतलब एक बहुत ही सुंदर विधि है परमात्मा को याद करने की। क्योंकि डबल विदेशी माना जो विदेश के बच्चे बाबा के घर में आते हैं जी, अगर उनको कोई सेलिब्रेशन थोड़ी भी मिल जाती है, कोई से मिलती है, तो फट से उनके मुख से निकलता है थैंक यू। हर एक को थैंक यू सारा दिन करते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब ये थैंक यू शब्द आप बोलते हो, शुक्रिया जब मानते हो, तो सबसे पहले तो परमात्मा के प्रति आपका शुक्रिया निकलता है कि बाबा आपने ऐसा परिवार दिया है, ऐसी सब प्राप्तियां कराई हैं जी, इसलिए जब थैंक यू कहते हो तो बाबा की पहले याद आती है। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। अच्छी विधि है। कभी भी कोई भी बात आता थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, जी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये बाबा शब्द का उच्चारण भी
जैसे उसकी स्मृति दिला देता है। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जब भी कोई कार्य होता है, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, अंदर से निकलना चाहिए। ऊपर ऊपर से शुक्रिया नहीं कहना, जी जी। लेकिन अंदर से आए कि बाबा ने हमें कैसी जीवन दी, कितना अच्छा परिवार दिया, कितना अच्छी स्थिति बना कर दी, इतनी चिंताओं के बीच में आपने इतना निश्चिंत चिंता मुक्त बना दिया। ऐसे हर पल अंदर से निकले, बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपने मुझे कैसा बना दिया, मैं क्या था क्या बना दिया। ऐसे अंदर से निकलता तो ये भी एक याद की विधि है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। सब यज्ञ स्नेही आत्माओं के इस लक्षण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक है यज्ञ स्नेही, फिर बनते हैं यज्ञ सहयोगी। जी। तो यज्ञ स्नेही उनको कहते हैं जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि मधुबन में किस चीज़ की ज़रूरत, क्या आवश्यकता है। अपना हिस्सा होते हुए दूसरा एक भाग परमात्मा के यज्ञ के लिए, घर के लिए निकालते हैं। यहाँ आते हैं, उनको पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है, इतना अच्छा परिवार और संग मिलता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आपका ये यज्ञ आपका घर है, और इस घर को चलाने वाले तो आप बच्चे ही हैं। बिल्कुल। तो जो यज्ञ स्नेही हैं उनका सदा ध्यान रहता है कि यज्ञ में किस चीज़ की आवश्यकता है, उसमें मैं सहयोगी बनूं। बिल्कुल। तो ऐसे यज्ञ स्नेही बच्चे ही यज्ञ को चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे ब्रह्मा भोजन याद आता है कि ब्रह्मा भोजन इतना भंडारा चला है, कहाँ से आता है, कौन करता है, बाबा के बच्चे ही कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई से मांगा तो जाता नहीं, बाबा का घर है, बेहद का भंडारा है, सब बच्चे मिलकर के बूंद बूंद से भरपूर कर देते हैं। जी। तो ऐसे यज्ञ स्नेही बच्चे जो यज्ञ को ख्याल रखते हैं कि यज्ञ में क्या चाहिए, कब चाहिए, और समय पर सहयोग देते हैं, तो बाबा उनको याद करते हैं। परमात्मा की कहते हैं कि मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। मतलब मधुबन की स्मृति हमारी कैसी स्थिति को ऊंची बनाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। मधुबन शब्द जहाँ पर परमात्मा मधुसूदन का पाठ चला, जी। उस परमात्मा की याद स्वतः आती है जब मधुबन शब्द याद आता है। जी। एक गीत बहुत सुंदर बना है, मधुबन, मुरली और बाबा, जी। ये तीन रत्न हमें प्राप्त हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप मधुबन कहते हो कि मधुबन जाना है, मधुबन में बाबा से मिलना है, तो मधुबन के साथ साथ बाबा की याद आती, बाबा के साथ साथ बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली याद आती है। बिल्कुल। इसलिए मधुबन आपका घर है, और जब चाहे मधुबन में आओ, और बुद्धि योग से भी मधुबन में आके 4 धाम की यात्रा करो, और एक स्थान पर रह करके जब बाबा मधुबन कहोगे तो बाबा की याद अपने आप आएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है। चूँकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। तो परमात्मा के घर के लिए कोई भी चीज़ छोटी भी लाता है, वो सोचता है कि ये हमारे बाबा के घर में जाए, जी। उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो परमात्मा तो रतन के समान है, क्योंकि आपका उसमें स्नेह समाया हुआ है। स्नेह चाहिए, जिसके अंदर स्नेह है उसकी छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है। जी। तो यहाँ परमात्मा मिसाल दे रहे हैं, जैसे सुदामा के लिए गायन है, उसने क्या परमात्मा को दिया, दे भी नहीं रहा था, उसके पास था ही नहीं कुछ, और चावल मुट्ठी स्वीकार करते ही उसको महल मिल गए। ये गायन है, ये यादगार बनाया हुआ है। तो बाबा के बच्चे भी जो गरीब हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन उनके अंदर रहता है कि बाबा के घर में मेरी ये चीज़ जानी चाहिए, ये लगना चाहिए, ये भंडारे में जाना चाहिए। शुरू में जब यज्ञ के अंदर थोड़ा बेगरी पाठ चला जी। उस समय अगर कोई भी माताएं आती थी तो एक छोटी सी पोटली सुदामा की तरह, इतनी छोटी सी, उसमें चावल, नमक, चीनी सब मिला करके
ले आती थी कि बाबा इसकी खीर बना देना, इस चावल को सबको खिला देना। होता थोड़ा सा था तो बाबा भी बहुत प्यार से लेके जाते, भंडारे में देते कि जाओ बच्चे इसकी खीर बना करके सबको खिला दो। जी। तो सुदामा के चावल गए हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो स्नेही बच्चे हैं वो कोई बहुत पैसा दे रहे हैं, बहुत कुछ सहयोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। उनके कणे दाने भी बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत मूल्यवान है। पैसे का मूल्य नहीं है, स्नेह का मूल्य है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, क्योंकि स्नेही बच्चों का थोड़ा सा भी है, दिल से कहते हैं मेरे बाबा का है, बाबा करने वाला है, बाबा ने मुझे दिया है। जो देते हैं वो भी ये नहीं कहते मैं दे रहा हूँ, ये बाबा का दिया हुआ है, बाबा के कार्य में लगे, बाबा की सेवा में सफल हो जाए। तो उनकी भावनाएं बड़े सच्चे दिल की हैं, स्नेह की हैं। और कोई पैसा दे करके कहे मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, तो जैसे खाता खाली हो गया उसका तो अहम भाव दिखाई देता है। बिल्कुल। और परमात्मा कहता है वो भगवान के घर में स्वीकार भी नहीं होता, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए, उसके पास कौन सी कमी है, उसके भंडारे सब भरपूर हैं। जी। बच्चों का भाग्य बनाने के लिए परमात्मा अगर मेरी कोई छोटी सी चीज स्वीकार कर ले, एक का कई गुना होकर के हमें रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं भगवान को तो स्नेह पसंद है, स्नेही बच्चों के स्नेह से यज्ञ चलता है, किसी के पैसे से यज्ञ नहीं चलता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि यही सहज योग भी है, सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात परमात्मा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। बस अब सहयोगी से सहज योगी कैसे बनते हैं इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जब हम सहयोग शब्द कहते हैं तो योग उसमें समाया हुआ है, योग सहयोग है। तो जो सहयोगी बनते हैं, किसी भी कार्य में मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से, लेकिन सच्चे दिल से करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उनको सहयोग देने के साथ साथ याद किसकी आती है कि भगवान के कार्य में, उनकी स्थापना के कार्य में मेरा थोड़ा सा सहयोग लग रहा है, तो उनका योग जुट जाता है। और यही सहज योग है। इसके लिए कोई आंख बंद करने की, ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। जो सहयोगी बनते हैं उनका निरंतर योग, सहज योग स्वतः लग जाता है, क्योंकि बाबा की याद बनी रहती है कि बाबा के कार्य में मेरा ये सब कुछ सफल हो रहा है। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि दिल का सहयोग बाप को प्रिय है। इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। सब दिलवाड़ा मंदिर से इसका क्या लिंक है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को कहते हैं दिल लेने वाला। यादगार में दिलवाड़ा मंदिर बनाया है क्योंकि परमात्मा का बच्चों से दिल का प्यार, और दिल वाले बच्चे परमात्मा को प्यारे हैं, इसलिए यादगार में दिलवाला मंदिर है, दिल लेने वालों का मंदिर। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चे कोई हैं जो बड़े दिल वाले हैं, बेहद की दिल रखते हैं, जहाँ पर भी सेवा होती है वहाँ पर अपना सब कुछ सेवा में लगाते हैं, सहयोगी बनते हैं, वो बड़ी दिल वाले कहलाते हैं। और कोई छोटी दिल वाले हैं, एक हद के एरिया में, हद के स्थान पर, वहीं पर कुछ सेवा में सहयोगी बनते हैं। तो जो सच्चे दिल से, बड़ी दिल से सहयोग देते हैं वो योगी बन जाते हैं, और उन्हीं की यादगार दिलवाला मंदिर दिल लेने वाले बच्चों का यादगार है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे मेरे बच्चे जो दिल से और बड़ी दिल से सहयोगी बनते हैं, उनकी ही यादगार बनती है। जी। जैसे परमात्मा यूके से आने वाले भाई बहनों के लिए कहते हैं कि फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई, उन तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह
और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। परमात्मा अपने विशेष करके जो सेवाओं का फाउंडेशन लंदन था, यूके, उस लंदन में दादी जी खुद रही, दादी जानकी जी, और वहाँ से उन्होंने सेवाओं का जो विस्तार किया। तो परमात्मा कहते हैं फाउंडेशन में स्नेह है, शक्ति है, दादी का तपस्या है, और उस तपस्या के फलस्वरूप जहाँ पर भी सेवाएं हुई तो जो शाखाएं निकली, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले सेवाएं हुई, फिर अमेरिका में हुई, फिर हांगकांग में हुई, जहाँ जहाँ भी हुई तो परमात्मा कह रहे हैं उन शाखाओं की भी शाखाएं निकल गई, उसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया, क्योंकि फाउंडेशन बहुत मजबूत है जहाँ से सेवाओं का विस्तार हुआ है जी। तो परमात्मा यूके के बच्चों को और विशेष करके दादी जानकी जी को जब देखते तब ऐसे महावाक्य उच्चारण करते कि यहाँ स्नेह और सहयोग का फाउंडेशन है। उन्होंने हर प्रकार से यज्ञ को भरपूर करने का ख्याल रखा, बिल्कुल। उसके आधार से इतना उनको विस्तार मिला, इतनी सेवाओं का विस्तार हुआ। तो जहाँ जहाँ भी सेवाएं हुई हैं, आज वो सेवाएं परमात्मा कह रहे निकले तो तने से, लेकिन आज वो खुद तनाज के रूप में शाखाएं तना बन गई हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ईश्वरीय यज्ञ स्नेही सहयोगी सुसहज योगी कैसे बने। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, अतः हमें रोज अमृत वेले परमात्मा मिलन की, वरदानों की व श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें उठते बैठते सदा परमात्मा का शुक्रिया मानना है, यह भी ईश्वरीय याद की एक विधि है। परमात्मा ने कहा कि यज्ञ स्नेही आत्माएं सदा हर कदम में, हर कार्य में मधुबन को आगे रखती हैं और यही स्नेह उन्हें सहयोगी व सहज योगी बना देता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अमृत वेला श्रेष्ठ सुख और श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला, प्रभु पालना का, परमात्मा मिलन का, रूहानी रूह रेहान करने का, भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त करने का, मन इच्छित फल प्राप्त करने का और बिना मेहनत के खजाने प्राप्त करने का वेला है। बाप को याद करने की विधि। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाता है। सहयोग का संकल्प आने से भी बाप की याद रहेगी। सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।